नमस्कार दोस्तों, द लीगल टच में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले पीआईएल के बारे में। पीआईएल से मतलब होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिसको एक आम तौर पर जनहित याचिका भी कहते हैं। इसका सीधा सीधा साहूकार जो भी इस मुकदमे ये याचिका को दायर करता है, पहले तो आप ये समझिए कि इसका जो मुकदमे का दायरा है, आप किसी भी सिविल कोर्ट या सेशन कोर्ट में इसको अपील या इसकी याचिका दायर नहीं कर सकते, मुकदमे को आप दायर नहीं कर सकते। इसके लिए खाली सुप्रीम कोर्ट और आपको हाई कोर्ट के लिए ही अप्रूवल है, इसी में आप याचिका दायर कर सकते हैं। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दो बड़े भारत के उच्च न्यायालय हैं, जिसमें कि जो भी निर्णय होता है वो पूरे राज्य, पूरे देश में एक बहुत बड़ा असर पड़ता है। तो इसकी जो भी ट्रायल्स होती हैं, वो ट्रायल्स भी एक अलग तरीके की होती हैं, जो कि सेशन कोर्ट और सत्र न्यायालयों से बहुत ऊंचे कोटि की होती है। तो इसलिए जनहित याचिका जो है, जैसा कि आप मीनिंग से भी समझ रहे हैं, पब्लिक इंटरेस्ट, जिसमें समाज का इंटरेस्ट होगा, जिसमें समाज की अच्छाई के लिए काम होता है। ये मुकदमे जो पीआईएल के मुकदमे होते हैं, ये कोई व्यक्ति विशेष अपने फायदे या अपनी उसूली या अपने चीजों के लिए नहीं कर सकता है। पीआईएल का एक मेन उद्देश्य होता है, जो भी एक्सेप्ट होती है न्यायालय में पीआईएल, जैसे पीआईएल दायर हुई, तो ऐसा नहीं कि सारी पीआईएल जो भी कोई भी पहुंच गया दायर कर दिया और कोर्ट उसे एक्सेप्ट कर लेगी, ऐसा नहीं है। जिससे रेवेलेंट है, जो रेवेलेंट याचिका होगी, जो ऑथेंटिक होगी, जिससे बड़े समाज का बड़ा तबका उससे प्रभावित है, जिससे समाज का उत्थान हो सकता है, जिससे समाज में एक अच्छा मैसेज जा सकता है, वही पीआईएल खाली आपकी जज एक्सेप्ट करते, जो जस्टिस है हमारे सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के। तो ये एक बड़ा पॉइंट है जो मैंने आपको अभी बताया है। अब इसके आगे हम बात करते हैं, जैसे पीआईएल दाखिल करने का क्या प्रोसीजर है। प्रोसीजर जैसे कि आप कोई भी एक पर्सन भी पीआईएल दाखिल कर सकता है, वो किसी भी फील्ड से हो, चाहे वो एक वकील हो, चाहे वो एक डॉक्टर हो, चाहे वो एक प्यून हो, चाहे वो एक चपरासी हो, चाहे वो एक सफाई कर्मी भी हो। क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सबको समानता का अधिकार है। इसके बारे में भी जैसे आप जान रहे होंगे कि राइट टू फ्रीडम, राइट टू स्पीच, ये सारे हमारे राइट्स हैं, जो एक समान नागरिक के राइट्स हैं। जो एक ऑफिसर रैंक का भी वही राइट्स है और एक गरीब तबके के व्यक्ति का भी वही राइट्स है। तो ये अब इसकी याचिका करने का प्रोसीजर, जैसे एक पर्सन भी कर सकता है या कोई 10 लोग का समूह भी इस याचिका को पीआईएल को दाखिल कर सकता है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में। इसका प्रोसीजर जैसे कि आप चाहें तो वकील कर सकते हैं, जैसे आप कोई भी मुकदमा करते तो आप जरूर से वकील करते हैं, लेकिन वो उसके ऊपर निर्भर करता है कि वो जो व्यक्ति याचिका डाल रहा है उसके आर्थिक स्थिति क्या है। तो इसमें कोर्ट ने ये भी एक दे रखा है कि जो भी पीआईएल दाखिल करता है व्यक्ति, वो अपना कोर्ट में केस खुद लड़ सकता है, खुद में स्टैंड होके केस लड़ सकता है, और इसमें कोर्ट पूरा सपोर्ट करती है उसको। इसके अलावा जैसे कोई बड़ा केस हुआ, जैसे आपके विपक्षी जो है, जैसे स्टेट वर्सेस भी केस होते हैं, राज्य सरकार के खिलाफ भी लोग केस करते हैं, और बड़े जैसे कोई उद्योगपति हो गए या जिनका एक बड़ा समाज में बड़ा तबका, जिनका एक बड़ा ओहदा है समाज में, तो ऐसे में आप अकेले नहीं लड़ सकते। तो इसके लिए आपको एक लीगल एडवाइजर या वकील आपको हायर करना होगा। इनकेस अगर आप नहीं हायर कर सकते तो आपको कोर्ट मुहैया कराती है सरकारी वकील, आपके साथ वो खड़ा रहेगा, वो आपको सारी एडवाइस देगा, कोर्ट आपको मुहैया कराएगी। इसके साथ ही अगर जैसे आप पीआईएल दाखिल कर दी या आपने कोर्ट को एक लेटर प्रोस्यू किया कि सर ये चीजें हैं, समाज के लिए बड़ा एक खतरा है, ये समाज में बहुत गलत धारणा पैदा कर रहे हैं, तो कोर्ट अगर उसको देखेगी, समझेगी, अगर वो एक ऑथेंटिक होगा, उसमें सच्चाई होगी, तो कोर्ट उस पर खुद संज्ञान लेगी। ये भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रोसीजर है। तो ये रही याचिका दायर करने की। अब इसमें आप सोचेंगे समझेंगे कि क्या इसमें क्या फीस लगती है। तो फीस की जहां तक बात है, तो फीस बहुत ही नॉमिनल फीस होती है इसकी, जो कि 50 रुपए पर पर्सन। जितने वादी हैं, अगर एक वादी है तो 50 रुपए ही फीस लगेगी। अगर एक समूह है, 10 लोगों का समूह मिलके पीआईएल दाखिल कर रहा है, तो वो 10 लोग के हिसाब से फीस लगेगी। और उसमें कोर्ट को ये भी अधिकार है पूरा कि कोर्ट चाहे तो वो निःशुल्क, कोई 1 रुपया नहीं लगेगा, आपकी पीआईएल पे सुनवाई होगी। सुनवाई से जैसे आप सोच रहे होंगे कि इसमें क्या प्रोसीजर, कितना टाइम लग सकता है, तो टाइम केस के ऊपर होता है। अगर वो केस कम समय में होगा तो उसमें कोर्ट जल्दी से जल्दी आपको फैसला देगी। अगर वो बड़ा लेवल का केस है तो उसमें आपको कोर्ट समय लेगी। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बताई कि याचिका दायर करने का क्या है, क्या फीस है। अब हम बात करते हैं कि इसमें आपको जो है निर्णय की बात करें, तो निर्णय जो होता है
कोर्ट जो निर्णय करती है आपकी बात सुनेगी और उसमें क्या सच्चाई है वो सारी चीज़ें देख के ही कोर्ट निर्णय करेगी। तो ये एक पीआईएल के बारे में मैंने बताया। और भी आगे की और जानकारी के लिए और अच्छी वीडियो के लिए आप प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। पीआईएल से रिलेटेड है, क्योंकि पीआईएल जो है आपकी यूपीएससी ये जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं उसमें भी आता है। अभी जैसे कि एआईबी के एग्जाम आने वाले उससे भी पुटअप होगा। कम से कम इस क्वेश्चन से 4 से 5 नंबर आपको पुटअप होंगे। तो ये एक महत्वपूर्ण जानकारी थी। थैंक यू।